दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 3 दिनों के अंदर यह 5 बड़े अनर्थ आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। अब आपके पापों का हिसाब होने वाला है दोस्तों। अब आपके कामों का एक एक फल आपको मिलेगा। सुनकर आपकी भी पूरी दुनिया हिल जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हे भगवान, आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया था मैंने, जो इतनी बड़ी सजा मुझे दे रहे हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें गलती भी कहीं ना कहीं आप लोगों की ही है। मैंने आपको कितनी ही बार समझाया था, लेकिन आप लोग नहीं समझे। आप लोगों ने केवल अपनी ही मनमानी करी है। कई बार मैंने आपको सावधान किया, लेकिन आप केवल और केवल अपनी मनमानी करते चले गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय ज्यादा आगे नहीं गया है। अभी भी समय आपके हाथ में ही है। जिंदगी को पूरी तरह से शनि नरक बनाए, उससे पहले आज की यह वीडियो देख लेना, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां आप रोजाना दोहराए जा रहे हो। अगर वो गलतियां आपने अभी करना बंद नहीं करी तो कुछ दिनों में ही शनि आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए आपको आज से नहीं, बल्कि अभी से अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करना पड़ेगा। वो गलतियां करना बंद करना पड़ेगी जिससे शनि नाराज हो रहा है। राहु को क्रोध आ रहा है। आपके घर के लक्ष्य में आपसे रूठी हुई है। आपके कुल देवता बंधे हुए हैं। आपके पूर्वजों को पीड़ा हो रही है। आखिर क्यों? आपकी ही तो गलतियां हैं। दोस्तों, आप सोचते हैं मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं मानता हूं कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अनजाने में भी आप कुछ गलतियां करे जा रहे हो रोजाना, जिसका फल आपको अनजाने में ही मिल रहा है दोस्तों। और आप भगवान को दोषी मानते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में इतनी परेशानियां दी। आप अपनी किस्मत को दोस्तों कोसते हैं, लेकिन किसी की गलती नहीं है। सीधा सीधा आपकी ही गलती है जो आप रोजाना दोहराए जा रहे हो। आज इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी दूंगा, बहुत गुप्त जानकारी दूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। सारी जानकारी दूंगा, वरना दोस्तों कोई अपना आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। आपकी आंखों का तारा आपसे दूर हो जाएगा। पहले ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, उल्टा और परेशानियां बढ़ सकती हैं दोस्तों। लेकिन जिंदगी सही होने का नाम नहीं ले रही है। आपका कुछ तो कारण है दोस्तों, कुछ तो कारण है जिसके चलते आपका जीवन सही होने का नाम नहीं ले रहा है। और वो कारण यही है दोस्तों कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर नहीं लाए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। मैं ज्यादा बार आपसे नहीं बोलेंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बस आज आपसे निवेदन है कि आज अपनी मनमानी मत करना। जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना, और जब वीडियो खत्म हो तो अपने जीवन में उन सारी बातों को अपनाना शुरू कर देना। कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं, कोई बड़ी कुर्बानी आपसे नहीं मांग रहा हूं। मैं बस केवल इतना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ गलत चीजें जो आप कर रहे हैं उनको छोड़ दे, ताकि आपके नवग्रह आपका साथ देने लगे, आपकी किस्मत आपका साथ दे, भाग्य आपका साथ दे, ताकि आपको घर में सुकून मिले, घर में चैन मिले, आपका परिवार आपके कारण दुख न होगे। क्योंकि दोस्तों, आप गलती कर रहे हो, उससे आपके घर के लोगों को भी दुख भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, तालाब में केवल एक गंदी मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सभी मछलियों में वो बीमारियां भर देती हैं। सभी मछलियों में वह दोस्तों भयावहपन डाल देती है। तो आपको वैसा काम नहीं करना है। आपको अपने परिवार के लिए अच्छा बनना है दोस्तों। आपके कारण परिवार में खुशी आनी चाहिए, दुख नहीं। तो सारी जानकारी दूंगा, मेरे साथ बने रहो। बस शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहो, ताकि हर बात आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है, फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हां, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आपको लगेगा, अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है।
और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है, लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों जब जीवन में खुशियां आती है तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए आपके दादा जो आपके साथ नहीं है वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनके पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज है जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हां, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है, जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है, आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है। उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं। जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं।
आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं, वरना दोस्तों छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता। केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हां दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित है। देखिए, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है, हम सोचते हैं बाल बाल बच गए। आज तो कभी कभी हम रोड से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, कई लोगों का एक्सीडेंट में दोस्तों मौत हो जाती है, कई लोगों की चलते चलते गिरने से तक मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसकी मौत हो जाती है, किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते हैं। मैं दोस्तों, कभी कोई कैसे मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, कभी कभी अकाल मृत्यु उनको मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बहुत लकी इंसान हैं अभी तक। लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुलदेवता आपसे रूठ जाएंगे, पूरी तरह से अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ गए तो फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें सुधार लीजिए। सुधारोगे कैसे? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। आपको अपने जीवन में जब जब खुशियां मिले, तब तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा करो। उनको अगरबत्ती दीपक लगाओ, अपने पूर्वजों को भी याद करो, अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहो। आपके पूर्वजों को जो चीजें अच्छी लगती थीं, वो अपने घर परिवार में करना शुरू करो। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए, और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी बुरी चीजें मत करो। घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुल देवी देवताओं का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा रुलाओ मत। बस इतना समझ जाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम के चलते आप अपने कुल देवताओं को याद करें, उनका पूजन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हां, हर 11 के दिन अपने पूर्वजों को याद करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिला दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो, बस इतना कर दो। चींटियों को आटे की गोलियां या फिर चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वजों को भी गति मिलेंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे जहां भी होंगे, और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेंगे। तो ये इतने काम करना शुरू करो, आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास दोस्तों अभी इतनी मुसीबतें हैं, स्थिति इतनी परेशानियां हैं, आए दिन वो सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भी धन दौलत आएगा।
आपके जीवन में भी खुशियां आएगी, तो ये काम करना अभी से शुरू कर दो और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की बोल मत करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले थे 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मित्रों की देखिए, जिंदगी में सब चीजें हमें समय के साथ आकर पता चलती हैं। आज आप भी कई सारी ठोकर खाकर बैठे हैं, आपने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है। मित्रों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस इंसान के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उस इंसान के बारे में आप उतना ही ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन आज के समय में जो युवा लोग हैं वह जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं और फिर अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है मित्र। देखिए, जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए मुसीबत को आमंत्रित दे सकता है। आप ध्यान रखें कि पिछले समय में आपने जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, वह लोग आपको इस समय में बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पैसा देने में हिचकिचा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, बहाने बना सकते हैं पैसा देने में। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ आपको पैसों का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैसों का व्यवहार ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा और आप इस वक्त अपने निजी कामों को छोड़कर आपके जो परिवार के लोग हैं उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इंसान वही होता है जो अपने परिवार की तकलीफों को समझता है, अपने परिवार के दुखों को समझता है। मित्र, आप सभी इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजों में आपके हाथ तंग हो सकते हैं। हाथ तंग हो सकते हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर चीज का समय आता है। मित्र, हमारे जीवन में जो कुछ भी चीजें होती हैं वह किसी न किसी कारण की वजह से होती है और सब कुछ पहले से तय होता है, लिखा होता है कि हमें कहां कैसे क्या मिलने वाला है और किस तरह हमारे जीवन में चीजें जुड़ने वाली हैं। साथ ही मित्रों आपको किसी बड़े मंदिर में आरती के लिए जाना पड़ सकता है, जहां पर आप मुख्य अतिथि एवं विशेष मेहमान के रूप में जाएंगे, तो वहां पर अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, आपके द्वारा बोले गए शब्द किसी इंसान के लिए कुछ मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। आप जब लोगों से मिले तो आप बिल्कुल नर्म स्वभाव के साथ उनसे पेश आए। घमंड आपको अपने आप में बिल्कुल भी पैदा नहीं होने देना है, क्योंकि मित्रों देखिए, घमंड कभी किसी इंसान का नहीं टिका है। एक वक्त के बाद आपको जीवन में इस बात का एहसास होगा कि आपने पैसों से ज्यादा व्यवहार कमाया है और वह व्यवहार आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी और अपने शब्दों से ही कमाया है। आपका नरम लहजा आपको बहुत उपलब्धियां दिलाने में कारगर साबित होगा। जो लोग पहले आपको नीचा दिखाते थे, जो आपकी सफलता पर शक करते थे, वही लोग अब आपके दरवाजे पर आकर सलाम करेंगे। आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचेगा। बस अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने विनम्र स्वभाव को कभी न छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आप इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आपके वर्तमान जीवन में तो बहुत सारे दुख और समस्या है, तो इतने सारे दुख और समस्याओं के होने के बावजूद चमत्कार कैसे होगा? तो दोस्तों ने आपको बताना चाहेंगे, और यह आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा समस्या है। पर क्या आपको यह पता है कि आपके जीवन में दुख, दर्द और समस्या का कारण क्या है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी समस्याओं का कारण आपके राशि पर राहु ग्रह और शनि ग्रह का बहुत ही ज्यादा भारी प्रकोप है, और इसी कारण आप पिछले कुछ सालों से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा आपके जीवन में एक तरफ से पैसा तो आता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन जब फल की बात आती है तो लगता है मानो किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। मेहनत तो पूरी होती है, लेकिन उसका परिणाम या तो अधूरा मिलता है या बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सफलता बस आपके सामने आकर पीछे मुड़ जाती है।
आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। रातों की नींदें कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ तनाव, आर्थिक तंगी और मन की थकावट। ऐसे में स्वाभाविक है कि मन निराशा से भर जाता है, हिम्मत टूटने लगती है और लगने लगता है कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी पलट सकती है, क्योंकि अब समय बदलने वाला है। शनिदेव और राहु का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत समय से छाया हुआ था और उसी का नतीजा था यह संघर्ष, यह बाधाएं और यह खालीपन। लेकिन अब शनि की दशा में परिवर्तन आने वाला है और राहु की स्थिति भी धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल रही है। अब आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने का समय आ गया है, क्योंकि एक विशेष उपाय है जो आपकी कुंडली से शनि और राहु के काले साए को दूर कर सकता है। लेकिन आपको कुछ उपाय करना होगा जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे लिए दोस्तों। जानते हैं पहला उपाय। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। साथ ही एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए यह बेहद असरदार माना गया है। तीसरा उपाय, काले तिल, सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान शनिवार को किसी जरूरतमंद को करें। यह शनिदेव को शांत करता है और आपको उनके शुभ प्रभाव प्रदान करता है। और दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ उपाय करने से जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, तो रुकिए। सिर्फ उपाय नहीं, आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका आत्मविश्वास भी बदलना होगा। याद रखिए, जब आप खुद में विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। इसलिए अब वक्त आ गया है खुद को जागरूक करने का, अपनी शक्तियों को पहचानने का और नकारात्मक ग्रहों की परछाई से बाहर निकलने का। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आगे हम आपको बताएंगे कि आने वाले 21 दिनों में कौन से शुभ योग बन रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बालाजी महाराज के सत्य भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय संकट मोचन, महाबली हनुमान जी 5 बार लिख दीजिए, ताकि दोनों देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। अब आपको जो बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, अब आपको जो बड़ी सफलता मिलने वाला है, उसे देखकर दुश्मन भी आपके पैरों के नीचे होगा। वह इंसान भी अब आपके पास मदद के लिए भीख मामा। इतना बड़ा सफलता अब आपको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिलने वाला है। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है, इसलिए अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है। साथ ही यह एक देवी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। इस देवी के आशीर्वाद से आपको यह 3 बड़ी चीज हर हाल में मिलकर रहेगा। आपको बता दें, 3 बड़े चीज जिस भी इंसान को मिल जाता है, उनका जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उनका जीवन में दोबारा कभी गरीबी देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। आप कलयुग का सबसे भाग्यशाली इंसान है, जो आपको यह 3 बड़ी चीज अगले 4 दिनों के अंदर मिलने वाला है। अब आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। इस बात की फुल गारंटी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा देख लीजिए। जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन आपको बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर यह 2 बड़ी गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आपको सांप दिखाई दे, तो भूलकर भी उसे आप ना मारें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सांप देखते ही बहुत अधिक डर जाते हैं और उनको मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जी देवों का देव महादेव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा।
और दूसरा गलती, अगर अगले 4 दिनों के अंदर कभी भी आपके पास कोई बूढ़ा व्यक्ति मदद के लिए आता है तो आप उन्हें मां करने से इनकार मत करना। और सबसे खास बात, उनसे बात करते समय अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें। अपनी वाणी से कोई भी गलत शब्द ना निकाले, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यह संकेत दिया है कि अगले 4 दिनों के अंदर एक बूढ़ा का रूप लेकर भगवान भोलेनाथ खुद आपके घर आने वाले हैं और आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आपका जीवन में 4 चांद लगाने वाले हैं तथा आपके जीवन का सारा दुखों को नष्ट करने वाले हैं। साथ ही आपके ऊपर भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद पड़ चुका है और भगवान श्री गणेश जी अब आपका कुंड में महातांडव करने वाले हैं। अब आपका कुंडली में भगवान श्री गणेश जी एक ऐसा हड़कंप मचाने वाले हैं, एक ऐसा चमत्कार करने वाले हैं कि देखकर आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। यह सब देखकर आपकी दोनों आंखों से खुशी की आंसू बहेगी। जी हाँ, इस वर्तमान समय में आपके साथ ऐसा ऐसा चमत्कार होने वाला है कि देखकर दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और सबसे खास बात, धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको यह 3 बड़ी चीज हर हाल में मिलकर रहेगा। सबसे पहले, धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से आपको पूरे 2 करोड़ रुपए का गड्डी मिलने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 4 दिनों के अंदर आपको पूरे 2 लाख रुपए मिलने वाला है। साथ ही माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको एक ऐसा मूल मंत्र प्राप्त होने वाला है जिससे आप अपना किस्मत को कई गुना चमक सकते हैं। साथ ही अगले 4 दिनों के अंदर धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक ऐसा जानकारी आपको प्राप्त होने वाला है जिससे आप आने वाले समय के बारे में पता लगा सकते हैं। जी हां, जैसे कि आने वाले समय में आपके साथ कौन सा घटना होने वाला है, या फिर कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है, या फिर आपका जीवन में कौन सा बदलाव होने वाला है। आने वाले समय में आपका जीवन गरीबी में व्यतीत होगा या फिर आने वाले समय में आप बहुत अमीर बनेंगे, यह सब आप जान पाएंगे। ऐसा जानकारी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अगले 4 दिनों के अंदर आपको को मिलने वाला है और यह जानकारी आपको खुद धन की देवी मां लक्ष्मी देने वाले हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी एक बुढ़ी औरत का रूप धारण करके आपके सामने प्रकट होने वाले हैं और यह तमाम प्रकार की खुशियां आपको प्रदान करने वाली हैं जिससे आने वाले समय को आप बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने आपका दुश्मन का पर्चा बना दिया। आपका दुश्मन का अंतिम समय आ चुका। दुश्मन की मौत निश्चित है। सच्चाई सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें, इस ज्योतिष कार्यक्रम को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि बागेश्वर बाबा का पर्चा आज तक गलत नहीं हुआ है। इसलिए आज की भविष्यवाणी कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। आज की भविष्यवाणी और ब्रह्मा का लिखा पत्थर का लकीर है, इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। अगर कोई आज की भविष्यवाणी गलत साबित कर देता है तो उसे 500 का इनाम दूंगा। आपको बता दें, अगले 4 दिनों के अंदर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा और भयंकर बदलाव होने वाला है। जी हां, आपको बता दें, अब आपका जीवन में जो बदलाव होने वाला है उससे आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कैलाश पर्वत का स्वामी महादेव जी मेहरबान हो चुके हैं। क्योंकि जब स्वयं कैलाशपति महादेव किसी पर कृपा कर देते हैं तो फिर उसके जीवन की हर बाधा, हर दर्द, हर तकलीफ तिनके की तरह उड़ जाती है। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अगले 4 दिनों के भीतर ब्रह्मांड में एक ऐसा दिव्य संयोग बनने जा रहा है जो आपके भाग्य का रुख पूरी तरह से बदल देगा। आपके जीवन में जो दरवाजे अब तक बंद थे, चाहे वह धन का हो, सफलता का हो या फिर पारिवारिक सुख का, अब वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। संकेत पहले ही मिलना शुरू हो चुके हैं। शायद आपने भी पिछले कुछ दिनों में अजीब से सपने देखे होंगे। कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क में आया हो, या कोई रुका हुआ काम बिना कोशिश के ही बन गया हो,
ये सब संकेत हैं कि महादेव आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों, इस कृपा को बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाना है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर एक लौटा जल में काले तिल, दूध और चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करते समय यह मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में अंधकार बहुत हो गया है, अब उजाले की बारी है। यकीन मानिए, अगले 4 दिन आपकी पूरी किस्मत बदल देंगे। जो काम सालों से अटका हुआ था वह अचानक पूर्ण होगा। जो दुख वर्षों से पीछा कर रहे थे वह स्वयं हार मान लेंगे। और जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपकी ताकत से डरने लगेंगे। क्योंकि ये सिर्फ 4 दिन नहीं है दोस्तों, ये भगवान शंकर द्वारा भेजा गया वो विशेष काल है जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ठीक 21 दिन बाद आपको वो चीज मिलने वाली है जिसकी आपको अरसे से तलाश थी। इस बात को दिल में बिठा लीजिए। और सबसे जरूरी बात, इसके बारे में किसी से चर्चा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं उस दूसरे संकेत की जो बेहद खास है। अगर आने वाले 7 दिनों के भीतर आपको ये संकेत मिलता है तो समझ जाइए, माता संतोषी की कृपा आप पर बरसने वाली है। दोस्तों, इन 7 दिनों में एक शुक्रवार आएगा और यह शुक्रवार मां संतोषी का दिन होता है। यही नहीं, इसे मां लक्ष्मी का भी विशेष दिन माना गया है। इस शुक्रवार के ठीक 2 दिन बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं और अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब समय आ गया है कि आप उसका फल पाना शुरू करेंगे। हर रुकी हुई चीज अब गति पकड़ेगी और आपके जीवन में नया मोड़ आएगा। और हाँ, अगर आप इन दिनों किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले पूजा पाठ जरूर करिएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही यात्रा शुरू करिएगा, क्योंकि इस बार की यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं होगी, बल्कि रास्ते में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो आपकी सोच से भी बड़ी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वह चीज जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब आपके हाथों में आने वाली है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। ग्रहों और सितारों का प्रभाव इस समय आपके पक्ष में है और यह समय आपके लिए सबसे से अच्छा साबित होने वाला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे मिस न करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से आपके राशिफल और आपके जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करके बनाई गई है, जो कि 100% सही है। हम जानते हैं कि आपने पहले बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। अभी तक आपने जीवन में बहुत दुख देखा, बहुत परेशानी देखी, कदम कदम पर आपको धोखा मिला है। लेकिन दोस्तों, अब आप एक नया इतिहास रचने वाले हो। दोस्तों, अब आपके गली मोहल्ले में घर घर में आपके नाम के चर्चे होंगे। और दोस्तों, यह सब देखकर दुश्मन की आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों, अब आपको अपने ग्रहों का साथ मिलने वाला है। इस दुनिया ने दोस्तों आपको बहुत नीचे गिराया, आपकी बहुत सी बातों पर यह लोग हंसे हैं। लेकिन अब दोस्तों, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वह लोग अब खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि अब आप जो सफलता प्राप्त करने वाले हो वह दोस्तों बहुत ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाएंगे। बस बेटा, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब आपके नाम के घर घर में चर्चे होंगे। इसीलिए जो बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुन लेना दोस्तों। आपको आपकी जिंदगी की अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन वह गलतियां कोई नहीं बताता जो आपको कष्ट देती है, जो आपको तकलीफें देती है। यह बातें आज तक आपसे कई बार छुपाई गई हैं, लेकिन आज मैं आपको वही सारी सच्चाई बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपने यहां एक काम कर लिया तो दोस्तों, पैसा पानी की तरह बह बह के आपके पास आने लगेगा।
जो सपने आप इतने सालों से देख रहे थे, जो बार बार टूट जाते थे, वह सपने अब साकार होने लगेंगे। आपकी जीवन की सारी परेशानियां दोस्तों रातों रात दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो दुश्मन आपकी अच्छाइयों का फायदा उठा रहे थे, आपके साथ रहकर जिस थाली में खा रहे थे उसी थाली में छेद कर रहे थे, उन दुश्मनों का भी दोस्तों अब अंतिम समय आने वाला है। दोस्तों अब आपको और तकलीफें देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 24 घंटे आपके जीवन में नई सुबह लेकर आने वाले हैं। अब दोस्तों आपके सपने साकार होंगे और यह सारी सफलता देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए दोस्तों यह कोई मामूली वीडियो नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा। ये वीडियो दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों जिंदगी के प्रति आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों यदि मेरी बात सच ना निकली तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों आप भी जानते हो मैं कभी मजाक में आपको कोई वचन नहीं देता, इसीलिए ध्यान से आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना। लेकिन उससे पहले जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जय पवन पुत्र जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने वाली है। दोस्तों आपको बता दें पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आए हैं। आप पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। हम जानते हैं आपने कई बार बहुत से कामों को करने का प्रयास करा, कोशिश करी, लेकिन बार बार जिंदगी ने आपको बहुत धोखे दिए हैं। आप जब भी कोई काम करने जाते थे वह काम अचानक से बिगड़ जाता था। आपके कामों में कोई न कोई मुसीबत आ जाती थी, कोई न कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपका काम पूरा हो ही नहीं पाता था। लेकिन दोस्तों अब समय बदलने वाला है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों खुशियां अब आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है, और जो लोग आपको धोखा देते थे, आपके साथ रहकर ही आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते थे, वह लोग दोस्तों अब आपके कदमों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ आपके ग्रहों की और पूरे ब्राह्मण की शक्तियां आपके साथ खड़ी है। और दोस्तों जब ऐसा योग बन जाता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपके सामने नहीं टिक पाती। दोस्तों बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। अब दोस्तों आपके सारे काम बड़ी आसानी से पूरे होने वाले हैं। दोस्तों हम जानते हैं दुखों ने आपको बहुत तोड़ा, आप दुख सहन कर बहुत परेशान हुए, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, और आपकी यही हिम्मत अब आपको सफलता के एक नए शिखर पर लेकर जाने वाली है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपकी खुशियों से बहुत सारे लोग जलने वाले हैं। आप सफलता के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ोगे, ये सफलता भी बहुत से लोगों से देखी नहीं जाएगी, और वह लोग इस सफलता में भी टांग अड़ाकर आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपको आज 3 बहुत बड़ी सावधानी बताएंगे। बेटा यदि आपने यह सावधानी ध्यान से सुन ली तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सरल और बहुत आसान से उपाय मैं आपको आज इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। देखिए लोग आपको बहुत कठिन और बहुत महंगे उपाय बताते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा समय और मेहनत खर्च हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको इतने सरल और इतने असरदार उपाय बताने वाला हूं, जो यदि सच्चे मन से आपने एक बारी कर लिए तो दोस्तों आपको मात्र 24 घंटों में अपनी जिंदगी में असर देखने को मिलने लगेगा। इसीलिए मेरी बातों को मामूली मत समझिए। आज के इस वीडियो में हम आपको दुश्मन की भी सारी सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से दुश्मन आपके घर में घुसकर आपके अपनों को ही आपके खिलाफ बहकाकर आपके घर की खुशियों का सर्वनाश कर रहा है। और विश्वास करना बेटा, जब यह सच्चाई आपके कानों में पड़ेगी तो आपके कान भी फटे के फटे रह जाएंगे। इसीलिए अब समय व्यर्थ मत करिए। पहले भी आप बहुत जगह ठोकर खा चुके, बहुत तांत्रिक बाबाओं के पास आप घूम चुके, बहुत परेशानी आप देख चुके, लेकिन अब दोस्तों सारी परेशानियों का अंत निकट आ गया है। बस इस वीडियो में यहां तक आप बने रहे हो तो आगे अगले कुछ मिनट और मेरे साथ बने रहना। मैं गारंटी देता हूं ऐसा भाग्य मैं आज आपका बदलूंगा जिसकी बेटा तुमने कभी
सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। लेकिन यदि यहाँ तक भी आपने इस वीडियो को देखकर लाइक नहीं करा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। मैं आपको जुबान देता हूँ, आपका यह लाइक और आपका यह कमेंट व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कमेंट में आप अपना नाम और अपना पता लिखिएगा, क्योंकि हम एक विशेष हवन कर रहे हैं आपके जीवन सुख शांति के लिए। तो हम उस हवन में आपके नाम की आहुति जरूर देंगे ताकि आपके जीवन की सारी मुसीबतों का सर्वनाश हो सके। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपकी तरक्की से जल रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपके शुभचिंतक के रूप में आपके सबसे बड़े नुकसान का कारण बन रहा है। दुश्मनों की पहचान करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये लोग आपके सबसे करीब के लोगों के बीच छुपे होते हैं। ये आपके साथ बैठते हैं, हंसते हैं, आपको सलाह भी देते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपके कर्म फल को नष्ट करते हैं। इनकी पहचान आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी सफलता के पल्लों में देखें कि कौन आपके लिए सच्चे दिल से खुश है और कौन आपको बधाई देने के बाद चुपचाप दूरी बना लेता है। ऐसे लोग अक्सर आपके हर काम में बाधा डालते हैं, और जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो वे आपको डराते हैं या हतोत्साहित करते हैं। यह संकेत है कि वे आपके साथ नहीं हैं। जब आपकी किस्मत अचानक से खराब होने लगती है, अच्छे काम रुकने लगते हैं, बार बार चोट लगती है, बिना वजह झगड़े होने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके नाम का गलत प्रयोग किया है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया आपके नाम से करवाई गई है। जब घर में आते ही थकावट महसूस होने लगे, अचानक नींद गायब हो जाए या रात को डरावने सपने आए, तो समझिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा चुरा रहा है। ऐसे लोगों की पहचान के लिए आप रोज सुबह उठकर उन लोगों के नाम याद कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा याद आते हैं या जिनका चेहरा बिना कारण आपकी आंखों के सामने आता है। हो सकता है वही व्यक्ति आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो। दुश्मन हमेशा सामने से वार नहीं करता, कई बार वह भावनात्मक रूप से आपको तोड़ता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है, आपकी अच्छाइयों का मजाक उड़ाता है और आपको दूसरों की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश करता है। ये लोग अक्सर आपके द्वारा कही गई बातों को घुमा फिराकर किसी और रूप में दूसरों के सामने रखते हैं, ताकि आप समाज में बदनाम हो या लोगों का भरोसा आप पर से उठ जाए। इन लोगों से बचने का सबसे पहला उपाय यह है कि आप अपनी बातों को कम कर दीजिए। जितना कम बोलेंगे उतनी ही कम जानकारी आपके दुश्मनों के पास जाएगी। जब आपके जीवन में बिना वजह का डर समाने लगे या बिना कारण तनाव होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई निगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। कई बार ये निगेटिव एनर्जी आपके पुराने संबंधों से आती है, खासकर उनसे जिनसे आपका रिश्ता बहुत ही भावनात्मक रहा हो, लेकिन जिनसे अब दूरी बन चुकी हो। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार याद आ रहा है और आप उससे जुड़ना भी नहीं चाहते, तब जान लीजिए कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। दुश्मनों की पहचान करना एक आंतरिक अनुभूति है। इसे आप अपने सपनों, मन की बेचैनी और बार बार आ रहे संकेतों से पहचान सकते हैं। अब जानिए कुछ विशेष सावधानियां। अगर आप किसी को बार बार मदद कर रहे हैं और बदले में वह आपको कृतज्ञता की बजाय ताना दे रहा है, तो वह व्यक्ति आपके भाग्य का भक्षक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी हर सफलता को संदेह की नजर से देखता है या उसे भाग्य का खेल कहकर छोटा करता है, तो वह आपका मित्र नहीं है। ऐसे लोग आपकी आत्मा को घायल कर देते हैं और आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपकी निजी बातें सार्वजनिक करता है, समझ जाइए कि वह आपके दुख से नहीं डरता। सावधानी यह रखें कि अपने जीवन की बड़ी योजनाएं कभी किसी को ना बताएं, खासकर तब जब सब कुछ सही चल रहा हो, क्योंकि ज्यादातर नुकसान तभी होता है जब सफलता की खबरें गलत लोगों तक पहुंचती हैं। अब अगर आप इन दुश्मनों से खुद को बचाना चाहते हैं, तो कुछ सरल उपाय करें। हर मंगलवार और शनिवार को एक नींबू को 4 हिस्सों में काटकर उसे चारों दिशाओं में फेंक दें। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। घर में काले तिल और कपूर का धुआं हर संध्या को करें, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश न कर सके। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने और किसी मंदिर में चने की दाल दान करें।
ऐसा करने से आपकी बुद्धि और आपके निर्णय शक्तिशाली बनते हैं, जिससे आप अपने असली शत्रुओं की पहचान खुद कर पाएंगे। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अंधकार में छिपे दुश्मनों को उजागर करता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से परेशान है, तो उसके नाम का उच्चारण बिना भाव के 3 बार करें और फिर उस नाम को किसी मिट्टी में दबा दें। यह क्रिया शत्रु के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। जीवन में जब बार बार सफलता के दरवाजे बंद होने लगें, तो समझ जाइए कि आपके आसपास का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। इस समय नीम की 7 पत्तियों को पानी में डालकर नहाना बहुत लाभकारी होता है। ये सभी उपाय आपको शत्रु बाधा से मुक्ति देंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मबल। आत्मबल तभी आता है जब आप आत्मसंवाद करते हैं। हर रात सोने से पहले आईने में देखकर खुद से कहिए, मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरी नियति मेरे आत्मविश्वास से बनती है, न कि किसी की ईर्ष्या से। और जब आप यह वाक्य लगातार 7 दिनों तक खुद से कहेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदलने लगी है और छुपे हुए दुश्मन या तो खुद दूर हो जाएंगे या उनका असर खत्म हो जाएगा। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपके जीवन में कौन शत्रु है और उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो अगला चरण है अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित और संतुलित बनाना, क्योंकि पहचान ही काफी नहीं होती। असली काम तब शुरू होता है जब आप उस पहचान का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, अपने भाग्य को सशक्त बनाते हैं और उन सभी बाधाओं को धीरे धीरे दूर करना शुरू करते हैं जो आपकी सफलता में दीवार बनकर खड़ी हैं। सबसे पहले यह जानिए कि जिन लोगों से आप घिरे रहते हैं, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के साथ समय बिताने के बाद आप थकान की, निराशा या बेचैनी महसूस करते हैं, तो वह व्यक्ति एक ऊर्जा भक्षक है। ये ऊर्जा भक्षक लोग बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके विचारों के, भावनाओं और योजनाओं को नकारात्मकता में बदल देते हैं। यदि आपके घर में अक्सर बिजली के उपकरण बिना कारण खराब हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, बत्तियां बार बार फ्यूज हो जाती हैं या कोई भी काम बिना वजह अटक जाता है, तो समझिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में सक्रिय है। ऐसा कई बार होता है जब कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और जाते जाते ऐसा असर छोड़ जाता है जिससे कई दिनों तक घर में अशांति बनी रहती है। ऐसे लोगों की पहचान करना भी जरूरी है। ध्यान दीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर से जाने के बाद सिर दर्द, असहजता है, झगड़े या मूड खराब होने लगे, तो अगली बार वह व्यक्ति घर बुलाने से पहले सावधानी बरतें। हमेशा दरवाजे पर एक नींबू लटकाएं या फिटकरी का टुकड़ा रखें। इसके अलावा अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं और हर प्रयास के बावजूद नतीजे शून्य आ रहे हैं, तो आप पर दृष्ट दोष या नजर दोष हो सकता है। इसका सबसे सरल उपाय है, हर शुक्रवार को 7 बार अपने ऊपर से 7 लाल मिर्च घुमाकर चौराहे पर फेंक देना। इसके साथ साथ एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी काली राई, नमक, राई का तेल और थोड़ी सी राल लोहबान बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। यह उपाय नकारात्मक विचारों को दूर करेगा और दुश्मन के विचारों को निष्क्रिय बनाएगा। जीवन में एक और चेतावनी हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी से मिलते ही अपना नाम, जन्म दिनांक, घर की स्थिति या अपनी योजनाएं साझा न करें, क्योंकि कई बार लोग इन्हीं सूचनाओं के आधार पर तंत्र क्रियाएं करवाते हैं। यदि आपके जीवन में अचानक कोई गुप्त बीमारी आ गई हो जो जांच में न आए या जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, तो समझिए यह कोई मानसिक या आध्यात्मिक हमला है। इसके लिए रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें मिश्री, हल्दी और तुलसी के पत्ते डालें और उसे सूर्य को अर्पित करें। यह आपकी रोग प्रतिरोधक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको अदृश्य हमलों से बचाता है। अगर आपके व्यापार या नौकरी में बिना कारण घटती हो रही है, ग्राहक दूर हो रहे हैं या सहकर्मी दुश्मन बनते जा रहे हैं, तो ऑफिस या दुकान के मुख्य दरवाजे के सामने लाल कपड़े में 5 कौड़ियां और एक रेखे छोटा सा ताला बांधकर टांग दें। यह उपाय आपकी उन्नति में आने वाली बाधाओं को रोकेगा। साथ ही साथ कुछ मंत्र जो शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाते हैं, उन्हें प्रतिदिन 108 बार जपना अत्यंत लाभकारी होता है।
लेकिन ध्यान रखें, मंत्र जप करते समय मन एकाग्र होना चाहिए और समय तय होना चाहिए, जैसे सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त से पहले। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की जो यह बताते हैं कि आपके आसपास कोई तांत्रिक ऊर्जा काम कर रही है, जैसे रात में अचानक नींद खुलना, सीने में दबाव महसूस होना, आंखों के सामने किसी छाया का दिखना, कुत्तों का बिना कारण भौंकना या अचानक आपकी पसंदीदा चीजों से नफरत होने लगना। यदि ये लक्षण बार बार आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण को साफ रखें और वहां पर गंगा जल, कर्पूर और तुलसी का दीपक रोज जलाएं। साथ ही घर के हर कोने में हफ्ते में एक बार गौमूत्र छिड़कें। एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय यह है कि आप हर पूर्णिमा और अमावस्या को एक नारियल पर काजल से अपनी आंखें बनाएं और उसे बहते जल में प्रवाहित करें। यह दुश्मनों के द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया को समाप्त करता है।